तकनीक के जरिए चाले चलने वाला चीन इन दिनों बिजली संकट का सामना कर रहा है। जो चीन हर घर बिजली को अपनी तरक्की के सबूत के तौर पर पूरी दुनिया को दिखाता है, वही आज अंधेरे में डूबा है। लेकिन यह अंधेरा सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाला है। चीन में बिजली के इस संकट की वजह से दुनिया भर में कार और स्मार्टफोन समेत बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। लेकिन चीन में अचानक ये बिजली संकट पैदा कैसे हुआ? दरअसल कोयले की सप्लाई में आ रही दिक्कतों के कारण चीन के पूर्वोत्तर इलाके में कुछ दिनों से बिजली संकट पैदा हो गया है। चीन में मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ती डिमांड के बीच कोयला सप्लाई पर असर पड़ा। चीन में कुछ बंदरगाह लंबे समय से बंद थे। ऐसे में पावर प्लांट की मांग के हिसाब से कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई। चीन के कई इलाकों में सरकार ने बिजली काटने की घोषणा कर दी। इन इलाकों में मॉल, दुकानें बंद हो गईं और फैक्ट्रियों में काम रोकना पड़ गया। चीन के बिजली संकट की वजह से एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों की फैक्ट्रियां भी बंद होने की कगार पर आ गई हैं। ऐसे में दुनिया भर में इसका असर पड़ने के आसार है। त्योहारों और नए साल के मौके पर कई लोग नया मोबाइल फोन या फिर नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन ठप होने के कारण मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के पार्ट्स की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसका बड़ा असर एशिया और दूसरे पश्चिमी देशों पर पड़ेगा। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों में कपड़ों, खिलौनों और मशीनों के पुर्जों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। चीन में बिजली का यह संकट तब पैदा हुआ है जब कोरोना काल के बीच पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती हुई दिख रही है। ऐसे में चीन के लिए यह संकट बढ़ता ही जा रहा है। बिजली कटौती का असर चीन की मैन्युफैक्चरिंग पर भी दिखा है। सितंबर में चीन की मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। सितंबर में चीन का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.6 रहा, जो कि अगस्त में 50.1 था। 50 अंक के नीचे उत्पादन गिरावट का संकेत है। चीन की चौथी तिमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ सरकारी नीतियों में बदलाव के बिना और धीमी हो जाएगी और मंदी की स्पीड तेज हो सकती है। इस बीच चीन पर इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी परेशान करने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लोकल सरकार पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। वहां की स्थानीय सरकारों पर कर्ज का कुल बोझ करीब 8.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। ये चीन की इकोनॉमी का 52% है। साल 2013 में लोकल सरकार पर कुल कर्ज 16 ट्रिलियन डॉलर था। चीन की ग्रोथ की बात करें तो हाउसिंग मार्केट की समस्या गंभीर होती जा रही है। दुनिया भर के आर्थिक जानकार इसे 2008 में आई लेमन ब्रदर्स क्राइसिस की तरह देख रहे हैं। आर्थिक जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस का चीन के विकास पर गंभीर असर होगा। साथ ही ये असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। पहले कोरोना, फिर एवरग्रांड संकट और अब चीन के बिजली संकट ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। अब विदेशी कंपनियां चीन में निवेश करने से कतरा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब कहे जाने वाले चीन ने हमेशा दुनिया को मुश्किल में डाला है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि दुनिया को चीन पर निर्भर रहने की बजाय दूसरे विकल्पों को भी तलाशना होगा।